वो हिंदुस्तान की बेटी की इज्जत नहीं थी क्या? उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेना चाहिए था? कहां चले गए थे भाई ये बजरंग दल, हिंदू दल, फलाना दल, मुस्लिम दल? उस लड़की के लिए, उस बेटी के लिए तो नहीं खड़े हुए आप लोग। मतलब जहां आपको कुत्ते की तरह मीडिया को हिंदू मुस्लिम दिखाई दिया, वहीं से टीआरपी लेनी शुरू। इससे अलग आप लोगों के पास कोई काम नहीं। भाजपा ने लोगों की ऐसी हालत बना दी, ऐसा माइंड वॉश कर दिया है, सरपंची का चुनाव भी बिना हिंदू मुस्लिम के नहीं जीत सकते। यह भाजपा की हाल की कड़वी सच्चाई है। और हिंदू मुसलमान करुआ भी कौन रहे? पहले तो हिंदू सुनो और फिर मुस्लिमों, आप लोग भी कान खोल के सुनना। जाट, ब्राह्मण, गुज्जर, मराठे, पटेल, ये तो आप लोगों को मैंने बता दिया, इनकी हिंदुओं में गिनती ही नहीं, सबको पीटा गया इनकी जाति का नाम लेके। अब आता दलित समाज। दलित समाज के अंदर जितनी भी जातियां आती हैं, सबको मंदिरों तक चढ़ने भी नहीं दिया जाता। आज भी गांवों के अंदर न्यो का है इन तथा भगवान दूषित हो जाएगा। ऐसे ऐसे गांव, ऐसी ऐसी खबर मैंने देखी है, दलित समाज के भाइयों को किसी की जब मृत्यु हो जाती है शमशान घाट में, अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया जाता कि आप दलित हो, यह शमशान आपके नहीं है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, मेरे को आज ये बता दो, हिंदू है कौन? गुज्जर हिंदुओं के अंदर भी हैं, मुसलमानों के अंदर भी है। राजपूत हिंदुओं के अंदर भी हैं, मुसलमानों के अंदर भी हैं। और जो चिल्ला चिल्ला के ये कहते हैं, मैंने एक राजपूत नेता का वीडियो सुना था जो कह रहा था हमारा खून एक है, हम सब भाई भाई हैं, चाहे वो मुस्लिम राजपूत हो चाहे वो हिंदू राजपूत हो। मैं उसकी बात से बड़ा सहमत हुआ, लेकिन एक हो कहां पे? ये जगह तो बता दो। या ये सिर्फ चुनाव के टाइम पे बयानबाजी के काम आते हैं ये भाषण, ये स्पीच? ये तो है हिंदू जो आप लोगों को बता दिए, वोट के नाम पे सब हिंदू, वरना पिटते रहो वैसे ही। अब बात आती है भाई मुस्लिम कम्युनिटी की। इनका एक कद्दावर नेता है ओवैसी, बड़ी खतरनाक स्पीच देता। उसकी स्पीच सुन के देखोगे, उससे जबरदस्त मुस्लिम कौम के लिए कोई हो ही नहीं सकता, इतना वफादार आदमी ओवैसी। आप लोगों का वो आदमी है जैसे हिंदुओं को हमारे हिंदुओं के नेता ठग रहे हैं ना, ऐसे ही ओवैसी आप लोगों को ठग रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर 90 सीट ऐसी थी जो 2-2.5-3 हजार वोटों के अंतर से आ रही हैं। ओवैसी भाजपा की वो भी टीम है जो जहां भी जाएगा मुस्लिमों का हितैषी बन जाएगा। उसने सेम काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर, मुस्लिमों का हितैषी बन गया। हितैषी बनकर बयानबाजी देकर मुस्लिम वोट जो भाजपा के एंटी हैं, वो कांग्रेस के पास जानी थी या वो इनका जो गठबंधन था उसके पास जानी थी, वहां जान नहीं दी, वहां वोट नहीं जान दी। ये बोला मेरे को दो, मैं तुम्हारा मुसलमान भाई हूं। और वे लेकर वोट हर सीट पर 8-10 हजार वोट लेकर बीजेपी को जितवा के, और इनको करके वेल्डन सर, आपका काम मैंने कर दिया, अगली तैयारी करता हूं। अब राजपूत के यहां राजस्थान के अंदर घुसा हुआ है, यहां मुस्लिमों को बड़ा चढ़ाकर स्पीच दे रहा है, और यहां से फिर भाजपा का काम करवा कर निकल जाएगा। यह है आपका ओवैसी। मेरे को एक जगह बता दो, एक मुसलमान साथी बता दो जिसके घर आके ओवैसी ने उसके दुख में काम किया हो। मेरे को घर आके बता दो किसी हिंदू नेता ने किसी हिंदू के घर आके किसी हिंदू का भला किया हो। अरे मूर्खो, थारते एक बात बता देता हूं, जो गेम खेलने लाग रहे हो, सबसे पहले मानता हूं हिंदू मुसलमान आप लोग एक नहीं हो सकते, आप लोगों की सोच अलग है, लेकिन मैं थारते एक बात कहूं, तुम एक काम तो कर सको हो भाजपा वाले हो। तुम्हारा नेता है शहनवाज हुसैन, मुस्लिम है, उसने हिंदू रेनू के साथ शादी कर रखी है। मुख्तार अब्बास नकवी तुम्हारा नेता है भाजपा वाले हो, सीमा के साथ शादी कर रहा, सीमा हिंदू है। अमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से जो सीएम रह चुका है, कांग्रेस पार्टी का सीएम रह चुका है, जो पायल नाथ के साथ शादी कर रहा है, जो हिंदू है। सिकंदर बख्त मुस्लिम नेता,
भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों से नेता रहा। क्या बात है, जिस थाली में घी ज्यादा उसमें जाके बैठ गया। कौन? सिकंदर बख्त। राज शर्मा हिंदू लड़की के साथ शादी कर रहा है। आप लोगों का जो आरएसएस संघ का मालिक है मोहन भागवत, खुद की भतीजी फारूक अब्दुल्ला के घर में रिश्तेदारी में शादी कर रही। आपके लाल कृष्ण आडवाणी साहब, इतने बड़े कद्दावर नेता, हिंदुओं के लिए मरने मिटने वाले, उनकी भतीजी भी मुस्लिम घर में शादी कर रही है। अरे भाई साहब, आप लोग तो हिंदू मुस्लिम रिश्ते बनाते हो। रिश्ते तो आप लोगों के जीजा साड़ी वाले आम जनता को यहां लड़वाते हो। मेरे देश का दुर्भाग्य है। लोगों का एक वहम है, मैं जाट हूं, मैं दलित हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं। असल में सच्चाई है, हम सब हैं मंदिर का घंटा। जब चुनाव आता है नेता लोग आप लोगों को बजाना शुरू कर देते हैं, और वो चुनाव अब आ गया है, लोग आपको बजाना शुरू कर रहे हैं, आप लोगों की समझ में नहीं आती। और जो पत्रकार हैं, एक बात बता देता हूं, एक झूठा पत्रकार किसी आतंकवादी से 100 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। आतंकी एक जगह पर हमला कर सकता है, लेकिन झूठा और भी क्या हुआ पत्रकार पूरे देश में दंगे करा देता है। देख रहे होगे दंगे। अच्छा, नेता का बेटा, सुनो, आप लोगों के नेता का बेटा पढ़ने के लिए विदेश जाता है। चलो बेटा खड़े हो, पढ़ाई करके आओ, आपको नेता बनना, विदेश जाओ। और जनता का बेटा, बेटा उठो, हिंदू खतरे में है। किसी एक आधी मस्जिद का कोई तो ईंट उखाड़ो, एक आधी मस्जिद का तो कोई गेट तोड़ो, एक आधे मुसलमान का तो सिर फोड़ो। ये पढ़ाई सिखाई जाती है आम जनता को। मैं आप सभी साथियों से एक बात बता देता हूं, अगर 1947 में भी टीवी होता, अपना देश कभी आजाद नहीं होता। क्योंकि अंग्रेजी शासक भारतीय मीडिया को खरीद लेते, और खरीदने के बाद वही बयानबाजी दिवाते जो उनका मन करता। और एक हम है पागल, उन्हीं बयानबाजियों में फंसे रहते। अरे इससे तो अच्छा मैं ये मानता हूं राजतंत्र था, 562 राजा थे, उनको हटा के एक हिंदुस्तान बना दिया कि लोकतंत्र हो गया। लोकतंत्र के अंदर आप लोगों ने 6 लाख बटेऊ चुन लिए। 6 लाख आदमियों को वीवीआईपी सिक्योरिटी दी जाती है, हवाई जहाज, फ्री खाना, फ्री रहना, फ्री में पेंशन तनख्वाह दी जाती है। और हरियाणा में तो एक चीज और है, मन न कोई शर्म नहीं आती भाई, कहती आना सब में बैठूं, जाट ब्राह्मण बिया में शामी हो रही है। ऊपर द भाईचारा, तले तक कटेंगे। अरे कम से कम अपने पूर्वजा का इतिहास पढ़ लो। हिंदू सम्राट महाराजा सूरजमल था, उसका जो मुख्यमंत्री था, सलाहकार था, वो पंडित रूपाराम कटारा जी था। रानी लक्ष्मीबाई थी, जाति से ब्राह्मण थी, उनका जो गुरु था, उनका जो संरक्षक था, वो संत गंगादास जी जाट था। वीर भगत सिंह को तो सब जानते होंगे, जो जाट जाति से आता था, जिसको वो अपना आदर्श मानता था, गुरु समान मानता था, वो पंडित जाति से चंद्रशेखर आजाद था। राजा नाहर सिंह को भी जानते होंगे, उनके गुरु को पढ़ के देखना, उनके सलाहकार को पढ़ के देखना, पंडित कुलकर्णी था। अरे जब हमारे पूर्वज इतने अच्छे तरीके से मिलजुल कर रहा करते, तुम्हारी जो ऐसी तैसी हो रही है, तुम्हारी जो ऐसी तैसी में तुम फंसे हुए हो, आज वो कड़वी सच्चाई बता देता हूं, किसी को नहीं पता इस बात का, हिंदू मुसलमान का इसलिए रोड़ा के है। आज गौर से सुन लो, और ये चाहता हूं आप लोग इसको शेयर करोगे। मेरी उम्मीद है एक छोटी ही चीज के ऊपर हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गए। 10,000 आदमी लाइव देखो, आप सबसे यही उम्मीद करूंगा, अगर आप लोग 10-10 ग्रुपों में भी शेयर करोगे, मेरा लाइव आना आप लोगों को समझाना कामयाब हो गया। हिंदू मुसलमान का असली झगड़ा क्या है वो सुनो। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों राजनीति के बहुत बड़े नाम थे। दोनों के एक चस्का था, मन्ना देश का प्रधानमंत्री बनना है, मन्ना देश का प्रधानमंत्री बनना है। अंग्रेजों ने देखा हमने तो हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ेगा, इनके बीच में ऐसा बीज तब हो दिया, ये ताकतवर रहना रहे, ये अलग अलग हो जाए। वो बीज बोने का लिए अंग्रेजों की एक सीआईडी अधिकारी थी, जासूस, जिसका नाम था एडविना। जब मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों विदेश में पढ़ते थे, विलायत में पढ़ाई करते थे, एडविना उनके बीच में छोड़ दी, एडविना भी पढ़ाई कर दी।
एडवीना काफी सुंदर थी, काफी स्मार्ट थी, बातों से भी, दिमाग से भी, दिखने में भी। एडवीना ने सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को फंसाया, पटाया। एडवीना ने उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना